નમસ્કાર મિત્રો, સ્ટડી વિથ પંકજ નાડિયા યુટ્યુબ ચેનલમાં આપ સૌનું સ્વાગત છે. મિત્રો, આજે આપણે જે અત્યારે પરીક્ષાનો માહોલ ચાલી રહ્યો છે તેમાં 30/10/2023ના રોજ ધોરણ 6માં જે હિન્દી વિષયનું પેપર લેવામાં આવ્યું હતું એના સોલ્યુશનની વાત કરવાના છે, એટલે કે એના જવાબોની વાત કરવાના છે, જેથી વિદ્યાર્થીઓ જેને પરીક્ષા આપી છે તે વિદ્યાર્થીઓ આરામથી માર્ક્સને ગેસ કરી શકે કે પોતે કેટલા માર્ક્સ પ્રાપ્ત કરશે, અથવા તો તમે કેટલું સાચું લખ્યું છે અને કેટલું ખોટું લખ્યું છે તેનું થોડુંક અનુમાન લગાવી શકે. તે હેતુથી આપણે એક અહીંયા પેપરનું સોલ્યુશન કરેલ છે. આશા રાખશું કે આપને આ વિડીયો ગમશે. મિત્રો, વિડીયો ગમે તો વિડીયોને લાઇક કરજો અને આપના અન્ય મિત્રો સુધી પણ શેર કરજો. તો શરૂ કરીએ આજનો વિડીયો. તો ફ્રેન્ડ્સ, જિલ્લા શિક્ષણ સમિતિ મહેસાણાનું આ પેપર છે, જેના અંદર પ્રશ્ન 1, અ, બ એ રીતના આપેલા છે. તો આપની પાસે પેપર હશે, આપ એમાં પ્રશ્નો જોઈ શકશો. અહીંયા પેપર આપને દેખાઈ રહ્યું છે સ્ક્રીન પર. એ જ પેપરનું આપણે સોલ્યુશન એટલે કે જવાબો લખેલા છે. આપણે ડાયરેક્ટ જવાબ જોઈશું. ધોરણ 6 હિન્દી સોલ્યુશન પેપર. प्रश्न 1 अ જે કુલ 10 ગુણનો છે, જેના અંદર કાવ્ય પંક્તિઓ કા ભાવાર્થ लिखिए. 3માંથી તમારે કોઈ 2 લખવાના હતા. તો પહેલો પ્રશ્ન જે હતો, એક જગત वाड़ो जो काव्य पंक्तियों होती है, एમાં प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने इस दुनिया में रहने वाले सभी लोग एक समान है, इस बात पर बल दिया है. कवि कहते हैं कि इस पूरे विश्व में एक ही चांद है, सूर्य की रोशनी भी एक है समान है, धरती एवं आसमान भी एक ही तरह का है, हर तरफ एक समान प्रकाश है, हवा भी समान है और सभी नदियों का पानी भी सागर में जाकर एक हो जाता है. अर्थात इस संसार में सब कुछ एक समान है, अतः हमें किसी भी प्रकार से किसी के साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए. हमारे जीवन में सुख एवं दुख आते जाते रहते हैं. सुख और दुख जीवन के साथ जुड़े हुए हैं, इसलिए हमें सबको साथ रखकर सबके साथ समान बर्ताव करना चाहिए. बीजो जे काव्य पंक्ति हती, सूरज की किरणों को देखो रोज धरा पर आती है, तो एनो भावार्थ लखवानो छे. उपरोक्त पंक्तियों के द्वारा कवि हमें सूरज की किरणों का उदाहरण देकर नियमित कार्य करने की सीख देते हैं. सूरज की किरणें हर रोज़ धरती पर आती है और अंधकार को भगाकर सारी दुनिया में रोशनी देती है. हमें भी इस तरह से अच्छे और सच्चे कार्य करने चाहिए, तब जाकर हम वास्तविक रूप से इंसान बन सकेंगे. तीजो प्रश्न जे हतो, जेने लखवो होय, 3માંથી કોઈ પણ 2 જ લખવાના હતા. તો એમાં ત્રીજો હતો, રાષ્ટ્રોમાં ऐक्यवाड़ी જે કાવ્ય પંક્તિ હતી, તો એનો જવાબ છે, उपरोक्त काव्य पंक्तियों द्वारा कवि पूरे विश्व में शांति फैलाने के बारे में समझाना चाहते हैं. कवि कहते हैं कि दुनिया के सभी देशों में एकता बनी रहे, ऐसे कार्य करने चाहिए. कवि का मानना है कि दुनिया के सभी सभी लोगों की प्रगति हो, सबको समान न्याय मिले और सभी के साथ मानवतापूर्ण व्यवहार हो. यही हमारा धर्म होना चाहिए. ये सब होगा तब पूरे संसार में विश्व शांति का ध्वज लहराएगा. तो मित्रों, અહીંયા ક્યાંક આપને વાંચવામાં અક્ષરમાં તકલીફ રહેતી હોય તો એ બદલ ખેદ છે. प्रश्न 1 ब જેના 2 ગુણ હતા, 3 में से किन्हीं 2 को लिखिए. એનો પહેલાનો જવાબ છે નદી, બીજાનો ચંદ્રમા, ત્રીજાનો પ્રકૃતિ के तत्व में सूर्य, चंद्र, भूमि, आसमान, हवा, प्रकाश, प्राणी, पंछी, पानी आदि है. प्रश्न 2 अ જેના 2 ગુણ છે, એનો પહેલાનો જવાબ છે સૂરજ અને બીજાનો જવાબ છે ભૂમિ. प्रश्न 2 ब 4 ગુણ, જેના पहलाનો जवाब है किसान का एक बैल मर गया था, उसके पास दूसरा बैल लाने के पैसे नहीं थे और खेत जोतना भी जरूरी था, इसलिए उसकी पत्नी हल खींचकर उसकी मदद कर रही थी. बीजानो जवाब है किसान को जगत का पिता कहा जाता है, तात कहा जाता है. वह किसानी करके या खेती करके अनाज, फल, मसाले आदि पैदा करता है, जो हम सब के जीवन निर्वाह के लिए अति आवश्यक है. इस तरह किसान हमें खाना प्रदान करने में उपयोगी है. प्रश्न बीजो एनो सी है, 3 में से 2 लिखने हैं. તેમાં જવાબ 1 છે, नन्ही ने बिच्छू की निर्दोष को डंक मारने की गंदी आदत छुड़वाने का निश्चय किया. जवाब बीजो है, बिच्छू को नन्ही ने बचाया, फिर भी उसने उसे डंक मारा था. जब फिर से वह मुसीबत में आ गया तो नन्ही ने उसे बचाया और बिच्छू उसे डंक मारने गया तो नन्ही समझ गई और उसने कहा कि आओ मुझे डंक मारो, तुम्हारा स्वभाव डंक मारना है और मेरा बचाना. यह सुनकर बिच्छू को शर्म आई और उसे अपनी गलती पर पछतावा हुआ. जवाब तीजो, माँ को सामान की ज़रूरत थी और पिताजी दफ्तर गए थे, दादा दादी बुजुर्ग थे और गोलू अभी छोटा था, इसलिए दुकान से सामान लाने के लिए माँ ने रेशमा को बाजार भेजा.
तीजो प्रश्न जेना 6 गुण है, 4 में से किन्हीं 3 लिखने हैं, मुहावरों का अर्थ देकर वाक्य प्रयोग करना है। तो आँखों का तारा होना यानी बहुत प्यारा होना वाक्य प्रयोग આપણે કરેલ નથી મિત્રો, કારણ કે વાક્ય પ્રયોગ તમે મૌલિક રીતે કરતા હો છો। तो ये પણ કરી શક્યા कि मैं मेरे पिताजी की आंखों का तारा हूँ। क्षमा मांगना यानी माफ़ी मांगना, उसने मुझसे क्षमा मांगी। अत्याचार करना यानी जुल्म करना, अरे भाई ये तुम क्या अत्याचार कर रहे हो। शर्मिंदा होना यानी शर्मिंदगी महसूस करना, तो बिच्छू अपनी बात पर या अपनी हरकत पर शर्मिंदा हुआ। प्रश्न 4, चित्र के आधार पर 8-10 वाक्य लिखिए। ये भी आपको चित्र के आधार पर लिखने हैं, यानी कि आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं। इसका कोई उत्तर हम नहीं दे सकते क्योंकि हर एक छात्र का उत्तर अलग अलग हो सकता है। प्रश्न 5, अंक को शब्दों में लिखिए। इसमें 7 में से 6 लिखने हैं, तो 51 इस तरह से लिखा जाएगा। फिर 61 है, 71, 81, 91, फिर 52 और 62, आपको केवल 6 लिखने हैं। उसी प्रकार मातृभाषा में अनुवाद कीजिए। तो गुजराती में एनो अनुवाद है, आ दिवसे रावण ने हरावीने राम अयोध्या परत आव्या हता, ते ज आनंदमां आ तहेवारो जोवामां आवे छे। रेशमा अने गोलू खूब ज ध्यानथी दादीजीनी वातो सांभळी रह्या हता। थोड़ी वार पछी बधाने साथे मळीने पूजा करी अने प्रसाद खाधो। गोलू पोताना मित्रों साथे फटाकड़ा फोड़वामां मशगूल थई गयो। मित्रों प्रश्न 7 जोईए, जेना अंदर 6 मांथी 5 लखवाना छे, प्रत्येकनो 1 गुण। शब्द का वचन परिवर्तन करके वाक्य प्रयोग कीजिए। तो खुशी तो खुशियाँ, मैंने हमने, पंखा पंखे, आँख आँखें, पेंसिल पेंसिल, गोली गोलियाँ। वाक्य प्रयोग मित्रों आप दरेकनो विद्यार्थीनो अलग अलग होई शके एटले आप जाते करी शको छो। प्रश्न 8 जेना अंदर 4 गुण है, तो 55 किस तरह से लिखा जाएगा ये लख्यू है अंक में। 99 शब्दों में। 82 तो 8 અને 2 લખેલા છે અહીંયા। 51 પાંચડો અને એકડો અને 76। 8ब એના પણ 3 ગુણ છે। 74 राजा पहलाનો જવાબ છે 74, સાતડો અને ચોગડો। राजा ने किसान को 2 बैल दिए, बीजानो जवाब હતો। तीजानो जवाब किसान का बैल कमजोर था અને ચોથાનો जवाब रेशमा के भाई का नाम गोलू था। प्रश्न 9 4 गुणનો છે। उचित विराम चिन्ह लगाइए। तो पहलाમાં किसान बहुत प्रसन्न हुआ, अहीं पूर्ण विराम है। बीजानो हरियाली कौन फैलाता है, तो अहीं प्रश्नार्थ चिन्ह है। त्रीजा में वाह पछी उद्गार चिन्ह, कितनी अच्छी नदी है, पूर्ण विराम। चौथा में हिरण धीरे धीरे योजक दौड़ा अने पूर्ण विराम। प्रश्न 10 4 प्रश्नों से 1-1 गुणना। समानार्थी शब्द देकर वाक्य प्रयोग कीजिए। बहुत तो अधिक या ज़्यादा, पर्वत यानी पहाड़, डूंगर भी कभी कभी कहते हैं, खुशी आनंद, तट किनारा और जंगल यानी वन। मित्रों वाक्यों मौलिक बनावी सको आप कि पहाड़ पर मेरा घर है, उसके आने से मुझे बहुत आनंद मिला। नदी किनारा बहुत अच्छा होता है, नदी का किनारा। जंगल या वन में पशु पाए जाते वगैरह जेवा वाक्यों आप जाते बनावी सको। प्रश्न 11 10 गुणनो है। निबंध लेखन 3 में से किसी एक यानी कि एक ज लखवानो है। मेरा प्रिय त्यौहार, मेरा देश और मेरा प्रिय पशु। त्रणेय निबंधो बिल्कुल सहेला है। मेरा प्रिय त्यौहार विषे पण आप लखी सको छो। मेरा प्रिय त्यौहार दरेकनो अलग अलग होय। उदाहरण के तौर पर मेरा प्रिय त्यौहार दीपावली है। दीपावली के 4 या 5 दिन का त्यौहार है। इस दिन कपड़े नए खरीदते हैं, घर सजाते हैं, घर की सफाई करते हैं, पटाखे जलाते हैं, मिठाई लाकर खाते हैं, दूसरों को बधाइयाँ देते हैं, रंगोली पूरते हैं वगैरह वगैरह। जो तमारे लखवानुं होय 10 गुण माटे, एवी ज रीते मेरा देश और मेरा प्रिय पशु विषे पण लखी शको। तो मित्रों आ मुजब आपणे ધોરણ 6 हिंदीનું જે પેપર છે 30મી ઓક્ટોબરે લેવાયેલું એનું એક સોલ્યુશન આપવાનો પ્રયત્ન કર્યો છે। આશા રાખીએ આપને વિડીયો ગમ્યો હશે, અને વિડીયો ગમ્યો હોય તો વિડીયોને લાઇક કરજો। ચેનલ પર નવા હો તો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરો અને આપના અન્ય મિત્રો સુધી વિડીયોને શેર કરો। મળીએ એક નવા વિડીયો સાથે, ત્યાં સુધી આવજો। જય હિન્દ, જય ભારત।